Welcome back to my channel Shashank Engineer Classes. My name is Shashank Gupta. By profession I am a chartered accountant. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशो। अकाउंट्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। आज हम करेंगे बच्चों करंट रेशो और क्विक रेशो, जिससे आप बच्चों बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो भी। फर्स्ट रेशो क्या होता है बच्चों? फर्स्ट रेशो इज अ करंट रेशो। करंट रेशो, तो करंट रेशो का बच्चों फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 करवाया था, मैंने आपको बताया था क्या क्या करंट एसेट्स होता है, क्या क्या आपकी करंट लायबिलिटीज होता है। चलिए देखते हैं फिर से। करंट एसेट्स में होता है बच्चों आपके करंट इन्वेस्टमेंट, दिस इज फर्स्ट। सेकंड इन्वेंट्रीज, सारे के सारे इन्वेंट्रीज आपके आते हैं इसमें, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो। और क्या नहीं आता, क्या वर्ड लिखा है बच्चों यहाँ पे? एक्सक्लूडिंग। क्या क्या नहीं आता बच्चों? स्टोर एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। तो अगर ये आपको दे रखे हैं, ये आपके करंट एसेट नहीं होंगे, इसको यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना। थर्ड बच्चों हो गया बच्चों यहाँ पे ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल निकालते हुए आपको याद रखना है, जो भी आपके ट्रेड रिसेबल आ रहे थे, जो भी आपके बच्चों ट्रेड रिसेबल है, इसमें से जो भी प्रोविजन आता है आपका, जो भी प्रोविजन आप लोग बनाते हैं फॉर डाउटफुल डेट, वो माइनस करेंगे और ये हमेशा होगा बच्चों आपका नेट। फोर्थ देखो, हाँ ट्रेड रिसेबल में बच्चों आपके अगर आते हैं बिल्स रिसेबल, क्या आते हैं बच्चों? बिल्स रिसीवेबल। तो ये भी आपके करंट एसेट्स का पार्ट बनते हैं। ओके। फोर्थ पॉइंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्या क्या होता है बच्चों? इसमें हो गया बच्चों आपका कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, या और कोई आपके बैंक के बैलेंसेस जो आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रख रखे हैं 3 महीने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिफ्थ क्या आता है बच्चों यहाँ पे? फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी स्टाफ को पैसा दे रखा है, किसी एक्स पार्टी को पैसा दे रखा है और वो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए है, लेस देन 12 मंथ्स, तो वो कहाँ पे आता है बच्चों? आपके शॉर्ट टर्म में आता है। ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी करवाया था। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसी तरीके से आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कहीं जाके पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है और वो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए है, लेस देन 12 मंथ, तो वो केस में भी क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपके दिखेगा। और 6 ये क्या हो गया बच्चों आपके और कोई करंट एसेट्स। यानी रेशो निकालते हुए बच्चों, जो आपने यहाँ पे रेशो निकाला, वो निकालते हुए आपको सारे के सारे करंट एसेट्स यहां जाके प्लस करने हैं। तो दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर। आई होप समझ में आया होगा बच्चों आपको। सेकंड, करंट लायबिलिटीज क्या होती है बच्चों? फिर से देखते हैं बच्चों। तो करंट लायबिलिटीज है बच्चे, पहले आता है आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अगर आपने कोई पैसा ले रखा है, बैंक से ले रखा है, किसी रिलेटेड पार्टी से ले रखा है, किसी अदर पर्सन से ले रखा है, तो वो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जिसकी रीपेमेंट आप 12 महीने के अंदर कर देंगे। सेकंड बच्चों ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बच्चों बिल्स पेबल। अगला बच्चों अदर करंट लायबिलिटीज। और फोर्थ बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो चैप्टर नंबर 1 जाके आप चेक कर सकते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों आप। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दिखाई देगा क्वेश्चन करते हुए। दिस इज होता है बेटा, उसे बोलते हैं आप वर्किंग कैपिटल। क्या होता है बच्चों? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है बच्चों आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? ऐसा पैसा जो बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वर्किंग कैपिटल। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है वर्किंग कैपिटल और दे रखा है आपको करंट एसेट्स, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये आपको वहां जाके निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो पहला फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ लिया। करंट रेशो कितना होना चाहिए बेटे? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नीचे लिखते हैं बेटे आइडियल
आइडियल करंट रेशियो। तो आइडियल करंट रेशियो होना चाहिए बच्चों 2:1। ये आपका होता है आइडियल करंट रेशियो। डन है बच्चों। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों आप। चलिए जी, क्वेश्चन करने बेटे। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये आप अच्छे से रिवीजन करेंगे आपके एग्जाम टाइम से पहले, अभी करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं बेटे फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए जी, लिखेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 1। ये हम कर रहे हैं बच्चों करंट रेशियोज के क्वेश्चन। पहला आपको दे रखा है करंट एसेट्स 20 लाख, करंट एसेट्स इज गिवन 20 लाख। ठीक है जी। फिर क्या दे रखा है बच्चों आपको इन्वेंट्रीज 10 लाख, ठीक है जी। फिर अगला दे रखा है बच्चों आपको वर्किंग कैपिटल 12 लाख, वर्किंग कैपिटल इज गिवन 12 लाख। आपको बच्चों इस क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट करंट रेशियो। ठीक है जी। चलिए, ये है अमाउंट इन रुपीज। चलो जी बच्चों, शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन में दे रखा है आपको करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो आपको निकालना है। अब आप बताइए मुझे बेटे, इस क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखा है और इन्वेंट्रीज दे रखा है। तो करंट एसेट्स में आपके जो इन्वेंट्रीज होते हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट। ठीक है जी। चलिए जी, वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बेटा आपको क्वेश्चन में? 12 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट कितने दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन में? 20 लाख। तो कई लोग क्या करते हैं बेटे, वर्किंग कैपिटल या इन्वेंट्रीज को करंट एसेट्स में ऐड कर देते हैं। आपको नहीं करना। क्यों? करंट एसेट्स में ये ऑलरेडी शामिल है। चलिए जी, माइनस क्या करेंगे बेटे आप? अपनी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज यहां लेके जाइए बेटे, इज इक्वल टू यहां पहुंचेगा 20 लाख माइनस 12 लाख। चलिए जी, करंट लायबिलिटीज कितना हो गया बेटा आपका? दैट कम्स टू रुपीज 8 लाख। ठीक है जी। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या आ गया बेटा? करंट एसेट्स भी है आपके पास और करंट लायबिलिटीज भी है। करंट रेशो कैसे निकालोगे बच्चे आप? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? चलिए बताइए फटाफट बेटा। 20 लाख डिवाइडेड बाय कितना आया था बच्चों आपका? ये 8 लाख। कितना हो गया बेटा? 2.5:, क्वेश्चन खत्म बेटा। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है बेटा? अब मैं करा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देख रहे हो बेटा, राइटिंग धीरे धीरे मेरी साफ होती जा रही है बेटा। चलिए जी, देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया बेटा। चलिए जी, आई होप हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे बेटे फटाफट। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटे। वर्किंग कैपिटल 18 लाख। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों आपको वर्किंग कैपिटल रुपीज 18 लाख। चलिए, और क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में? ट्रेड पेबल 1,80,000। ट्रेड पेबल रुपीज 1,80,000। और क्या दे रखा है बच्चों आपको? अदर करंट लायबिलिटीज 4,20,000।
अदर करंट लायबिलिटीज ₹4,20,000। क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? क्वेश्चन में निकालना है आपको कैलकुलेट करंट रेशो। चलिए जी बच्चों, हाँ जी, ये है आपका क्वेश्चन बेटे। सेकंड क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल ₹18 लाख, ट्रेड पेबल ₹1,80,000 और दे रखा है आपको अदर करंट लायबिलिटीज ₹4,20,000 और आपको निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में करंट रेशो। तो कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं देखते हैं बेटे। वर्किंग कैपिटल है आपका 18 लाख। पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है बच्चों? पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो निकाल सकते हो आप वो निकाल सकते हो करंट लायबिलिटीज। देखते हैं बच्चों, करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, क्या क्या दे रखी है बेटा आपको? ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, हमने किया था बेटा, अगर आपको याद हो। देखते हैं बच्चों उसको। ये देखिए बच्चों, ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज और आपको दिया हुआ है अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलिए जी, तो क्या होगा बच्चों आपका? दिस इज माय ट्रेड पेएबल प्लस क्या हो गया बच्चों आपका? अदर करंट लायबिलिटीज। कितना हो गया बेटे? ट्रेड पेबल इज गिवन 1,80,000 प्लस और गिवन है आपका 4,20,000। देख लो बेटा, 420 है नहीं है, 4,20,000। कितना हो गया बच्चों? नेट कम्स टू ₹6 लाख। डन। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपके पास नहीं है, आपके पास है बच्चों वर्किंग कैपिटल। दैट कम्स टू ₹18 लाख इज इक्वल टू CA। CL कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? 6 लाख। यहां पहुंचा दीजिए बेटा। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 18 लाख प्लस 6 लाख, दैट कम्स टू 24 लाख। ठीक है जी। अब करंट रेशियो कैसे निकालते हो बेटो आप? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है बेटा। करंट एसेट्स कितना दे रखा है बेटा? करंट एसेट्स दैट इज 24 lakh. What is my current liabilities? Is given 6 lakh. So ratio is 4:1. This is my second question. फटाफट लो स्क्रीनशॉट। This is my second question. ठीक है, क्वेश्चन हम उठा रहे हैं बच्चों TS ग्रेवाल से। मैं आपको नंबरिंग बता दूंगा कौन से क्वेश्चन की है, लेकिन अगर आप सेम सीक्वेंस से करेंगे आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। दिस इज वॉज माई सेकेंड क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए बेटे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटे आज। चलिए जी बच्चों, देखते हैं बच्चों कौन कौन करके दिखाएगा थर्ड क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी फटाफट नोट डाउन करो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं बेटा कुछ इस सीक्वेंस में। टोटल एसेट्स, फिर दे रखा है आपको फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, फिर दे रखा है बच्चों आपको शेयर होल्डर फंड, फिर दे रखा है बच्चों आपको शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट दे रखा है आपको नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर दे रखा है बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, रुपीस दे रखे हैं बच्चों आपको यहाँ पे कितने कितने दे रखे हैं बच्चों? 20 लाख, नेक्स्ट 10 लाख, 12,80,000। देख लो बेटा फिगर कितनी बड़ी बड़ी दे रखी है। 5,20,000,
और नेक्स्ट दे रखा है बच्चों आपको 6 लाख। और आपको निकालना है बेटा कैलकुलेट करंट रेशो। हाँ जी बच्चों, कैलकुलेट करंट रेशो। क्वेश्चन आया समझे बेटे? चलो बेटा ऊपर ले जाता हूँ, क्वेश्चन को पहुंचा दिया यहाँ पे हमने, आंसर पे आते हैं। चलिए जी, हाँ जी छोटे छोटे बच्चों करना शुरू करो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में बच्चों सब कुछ शामिल होगा, आपके टेंजेबल भी शामिल होंगे बच्चों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी शामिल होंगे। इसी तरीके से आपको दे रखा है बच्चों शेयर होल्डर फंड, और आपको दे रखा है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले आप निकालेंगे बच्चों टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितना दे रखा है बच्चों आपको? 20 लाख। अब आपको अगर निकालना है, देखिए ये दे रखा है बच्चों फिक्स्ड, यहां पे दे रखा है बेटे नॉन करंट, आपको करंट नहीं दे रखा। तो इसका मतलब अगर मैं निकालता हूं उसको, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स, है ना, यही होता है बच्चों, इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट या प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो दे रखे हैं आपको, और प्लस क्या होता है बेटा करंट एसेट्स। ये कितना दे रखा है बच्चों आपको क्वेश्चन में? 20 लाख। एफए कितना दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में? 10 लाख। ये दे रखा है बच्चों। चलिए जी, ये दे रखा है बच्चों आपको 6 लाख, और सीए आपको निकालना है। तो करंट एसेट कितना हो गया बेटा आपका? 20 में से माइनस करेंगे 16। चलिए 20 में से माइनस करेंगे बच्चों 16, कितना आता है बेटा आपका? नेट कम्स टू रुपीज। ये आपने फर्स्ट पार्ट इसका निकाल दिया, देन है। अब आप देखो बेटा लायबिलिटीज कितनी दे रखी है आपको? शेयर होल्डर फंड, और आपको दे रखा है एनसीएल, यही दे रखी है। लेकिन इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज नहीं दी हुई, तो मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लगा सकता हूं, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट कितना दे रखा है बेटे आपका? टोटल एसेट गिवन है आपका 20 लाख, तो उसका मतलब टीएलबी कितना होगा बेटा आपका? 20 लाख हो गया। अब 20 लाख आपका हो गया, तो आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर। सेम तरीका बेटा, टोटल एसेट्स लायबिलिटीज इक्वल टू क्या कहता है बेटा आपका? शेयर होल्डर फंड प्लस आपको दे रखा है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज, प्लस क्या हो गया बेटा आपका? करंट लायबिलिटी। ये गिवन है बच्चों आपका 20 लाख। ये कितना था बच्चों? 12, 80 और 5, 20। चलिए जी, 12 लाख 80,000 प्लस 5 लाख 20,000 और प्लस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज बच्चों कितना आ गया आपका क्वेश्चन में? ये होता है आपका 18 माइनस 20, दैट कम्स टू, देख लो बेटा कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में आपको, लेकिन बहुत सिस्टमैटिक करना है आपने। ठीक है जी, अब आपके पास दोनों चीजें आ गई, आपके पास सीएल भी आ गया और सीए भी आ गया। करंट रेशियो क्या होता है बेटे आपका? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कितना है बेटा ये आपका? ये है बच्चों 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, रेशियो विल बी 2:2। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा बच्चों आपको। घर से फिर से प्रैक्टिस करेंगे आप। आपको करंट एसेट्स निकालने के लिए टोटल एसेट निकाला आपने, उसमें से जो नहीं दिया था करंट एसेट्स निकल गया आपका। आपने टोटल लायबिलिटीज इक्वल करे टोटल एसेट्स के, दोनों साइड बराबर होती हैं, इससे आपने करंट लायबिलिटीज निकाला और बाद में आपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है बच्चों, चलिए जी फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फोर्थ। उसके बाद कुछ करेंगे हम क्विक रेशियो। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराता हूं, चलिए जी देखते हैं कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जी देखते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन ने दिया है करंट लायबिलिटीज रुपीज, करंट
लायबिलिटीज ₹5,40,000। ठीक है बच्चों, उसने करा स्टॉक परचेज करा, परचेज स्टॉक ऑफ ₹60,000। ओके, आफ्टर परचेज करंट रेशियो कितना हो गया बेटा? करंट रेशियो हो गया आपका 2:1। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है बेटे, आफ्टर एंड बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक। देख लो बेटे, ट्रिकी क्वेश्चन देख लो क्या बता रहा है, छुटकू सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दे रखी है करंट लायबिलिटीज ₹5,40,000, परचेज स्टॉक करा आपने 60,000 का। स्टॉक परचेज करने के बाद आपका करंट रेशियो कितने का हो गया बेटा? करंट रेशियो हो गया 2:1 का। आपको निकालना है करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द परचेज ऑफ स्टॉक। ठीक है जी, अब आप देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, जब क्वेश्चन आपको समझ आएगा बेटा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको गिवन है बच्चों करंट लायबिलिटीज, ठीक है, आपको गिवन है परचेज स्टॉक। अब आप सोचिए, और आपको गिवन है बेटा आफ्टर परचेज का रेशो। ठीक है, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं बेटे, क्या हम निकाल पाएंगे इसको या नहीं? चलिए जी बच्चों, देखो बच्चों, आप मान के चलो लेस जो आपका करंट एसेट था उसको आप मान लीजिए x। मैं मानता हूं बेटे लेट द करंट एसेट्स बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक बी x। ठीक है जी, परचेज करने से पहले क्या हो गया बेटा? आपका मान लिया आपने x। तो आप देखिए बेटा, ये रेशो कैसे निकालते हो? आफ्टर क्या रेशो हो गया बेटे? आफ्टर परचेज रेशो हो गया 2:1। यही हो गया। सॉल्व करते हैं तो देखिए बेटे, रेशो कितना हो गया बेटा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज, पहले क्या लगाओगे बेटे आप? करंट रेशो। कितना गिवन है बेटे? 2:1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। ये मैं बात कर रहा हूं बेटे आफ्टर की। तो पहले क्या था? स्टॉक आपके पास x था, कितने का और परचेज करा। जैसे ही आप स्टॉक परचेज करते हैं तो दो चीजें होती हैं। ये जो परचेज स्टॉक था बेटा, ये था क्रेडिट पे। किस पे था बच्चों? क्रेडिट पे। तो अगर आप स्टॉक परचेज करते हैं तो क्या होगा? आपका जो स्टॉक है वो प्लस होगा, और प्लस जो आपके क्रेडिटर्स थे बच्चों वो भी क्या होंगे बच्चों? प्लस होंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या था बेटा? करंट एसेट्स पहले x, बाद में कितना एक इंक्रीज हो गया बच्चों? 60,000। करंट लायबिलिटीज बेटे पहले कितना था? 5,40,000, और प्लस कितना हो गया बच्चों? मल्टीप्लाई करोगे सेम आने वाला है, x प्लस 60,000 इज इक्वल टू, करो बेटे 10,80,000, और सॉरी पहले कर सकते हैं बेटे 6 लाख, और करोगे इसको 6 लाख प्लस 2 कितना हो गया बेटा? ये आपका हो गया बच्चों 12 लाख। हाँ जी, x कितना आ गया बेटा? 11,40,000 आ गया। और x को आपने क्या माना था बच्चों? x को माना था आपने करंट एसेट। तो ये आ गए आपके करंट एसेट्स बिफोर परचेज। अगर आपको निकालना है करंट एसेट्स आफ्टर परचेज तो कैसे निकालोगे बच्चों? 11,40,000 कितने का परचेज करा था बेटा आपने? 60,000 का। डेट कम्स टू 1 लाख। ठीक है जी। और क्या पूछा था क्वेश्चन ने आपसे? क्वेश्चन ने पूछा था वर्किंग
कैपिटल। तो पहले हम निकालते हैं बच्चों बिफोर परचेज। बिफोर परचेज बेटे आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कितना गिवन था बेटा बिफोर परचेज आपका 11,40,000 और करंट लायबिलिटी गिवन था बेटा 5,40,000। कितना हो गया बेटा? डेट कम्स टू 6 लाख। नेक्स्ट आफ्टर परचेज निकालना है बेटे आपको। आफ्टर परचेज कैसे निकालोगे? CA माइनस CL कितना था बेटा आफ्टर परचेज? 12 लाख। लायबिलिटीज कितनी थी बेटा बिफोर परचेज? 540 प्लस 60 के क्रेडिटर और इंक्रीज हो गए, डेट कम्स टू 6 लाख। तो ये भी कितना आएगा बेटा आपका? ये भी बच्चों आएगा आपका 6 लाख ही। तो ये है बच्चों आपके आंसर। दिस इज माय फर्स्ट आंसर करंट एसेट्स एंड दिस इज माय सेकंड आंसर। ठीक है बेटे, आई होप करंट रेशियोज आपको कुछ समझ आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा जब मैं आपको क्या कराऊंगा बेटा, रिवीजन कराऊंगा इसका। तो आज आपका क्या काम है बच्चों, ये चारों के चारों क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको, ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आते हैं। मैंने कराया बच्चों आपको अभी तक करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट रेशियो की बच्चों बात करता हूं आपसे मैं। नेक्स्ट रेशियो क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट रेशियो इज गिवन क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का बच्चों फॉर्मूला होता है, चलिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखो बच्चों करंट लायबिलिटीज क्या होती है ये तो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। अब क्विक एसेट्स क्या होते हैं? क्विक एसेट्स निकालने के लिए बेटे क्विक एसेट्स, अगर मैं आपसे बोलूं क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स, लेकिन करंट एसेट्स में से आप 3 चीजें माइनस कर दीजिए। कितनी माइनस कर दिए बेटा? 3 चीजें। जैसे ही आप 3 चीजें माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएंगे आपके क्विक एसेट्स। कौन कौन से माइनस करते हैं वो देखते हैं बेटे। चलिए माइनस करेंगे बेटा इसमें से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे बेटा इसमें से आप इन्वेंट्रीज, और माइनस करेंगे बेटा इसमें से आप एडवांस टैक्स। हालांकि जब आप एग्जाम में देने जाएंगे आपके बुक के हिसाब से टीएस ग्रेवाल ने एडवांस टैक्स के क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं, और जब आप उस मॉड्यूल को पढ़ोगे तो वहां पे ये एडवांस टैक्स कोई माइनस भी नहीं करा क्योंकि उसके क्वेश्चन भी नहीं है। लेकिन हमें याद करते हुए याद रखना है कि क्विक एसेट्स को अगर निकाल रहे हैं हम करंट एसेट्स से तो आप 3 चीजें माइनस कर दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज और एडवांस टैक्स। जैसे ही आप ये माइनस करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बच्चों आपका क्विक एसेट्स। फॉर्मूला बिल्कुल सेम, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज दैट कम्स टू क्विक रेशियो। आइडियल रेशियो कितना होता है बेटा? तो बच्चों तो आइडियल रेशियो होता है आइडियल ये होता है बच्चों 1:1। तो अगर आप बात करेंगे करंट एसेट्स की तो वो होता है 2:1। वहीं अगर आप बात करते हैं बच्चों क्विक रेशियो की तो ये कितना होता है? ये होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों? 1:1। ठीक है जी। तो दिस इज माय क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बहुत क्विक करेंगे बेटे, हम फास्ट करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम लगा के आ चुके हैं करंट एसेट्स पे। ठीक है जी, आईओ के समझ में आया होगा आपको। अब इसके फटाफट 2-3 क्वेश्चन करेंगे और ये लिक्विडिटी रेशियो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों स्टार्ट। लिखना शुरू कीजिए। एक बार फिर से क्विक रिकैप ले लो फटाफट बेटे। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज माय क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्रीज माइनस एडवांस टैक्स। जैसे आपने करा आपके पास आ गया बच्चों क्विक एसेट्स।
आइडियल रेशियो इज 1:1। क्वेश्चन नोट करने शुरू करेंगे बच्चों। चलिए जी, टिक करके लाएंगे बेटा आपके लिए क्वेश्चन में। चलिए जी, क्वेश्चन में दे रखा है करंट एसेट 6 लाख। लिखो बच्चों, रुपीस में दे रखा है करंट एसेट्स इज गिवन 6 लाख। चलिए बच्चों, इन्वेंट्रीज 1,20,000, इन्वेंट्रीज 1,20,000। और क्या दे रखा है बच्चों, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 5,04,000। निकालना है बेटा क्वेश्चन में आपको क्विक रेशो। कैलकुलेट क्विक ऊपर कर दो बेटा। एक और चीज नोट करेंगे बेटा, पहले हम स्क्रीनशॉट भी लेंगे उसका। क्विक रेशियो को और क्या क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट, ठीक है जी। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन लिक्विड, दीज आर द फैंसी नेम। तो अगर एग्जाम में आपके आते हैं क्विक रेशियो, आपके एग्जाम में आते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, आपके एग्जाम में आते हैं लिक्विड रेशियो, दीज आर द सेम थिंग्स। ओके बच्चों, चलिए जी क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा फटाफट। कौन से पेन से करूं? चलो ग्रीन से करता हूं। चलिए बच्चों, सबसे पहले बेटे आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकाल लो बच्चों आप करंट लायबिलिटीज, वो तो निकालना ही है बच्चों आपको। तो निकालिए बेटे वर्किंग कैपिटल। अब ये तो बेटा आपको खुद समझ में आ गया होगा, इतने क्वेश्चन करा दिए इसके मैंने। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आप यहां दे देता हूं बेटे, वर्किंग कैपिटल कितना है बेटा आपका 5,04,000 इज इक्वल टू करंट एसेट कितना है बेटा आपका 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज। इसे यहां पहुंचा दो बेटा, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 6 लाख माइनस 5,04,000, so that comes to 96,000। डन है। अब निकालेंगे फटाफट आप क्विक एसेट्स। हाँ जी, क्विक एसेट कैसे निकालते हो बेटे? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्या दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में? केवल दे रखा है आपको बच्चों इन्वेंट्री ही। तो आप सब माइनस नहीं करने लगेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों इन्वेंट्री। चलिए जी देखते हैं, माइनस इन्वेंट्रीज कितना आएगा बेटा? इज गिवन 6 लाख माइनस 1,20,000, दैट कम्स टू 4,80,000। ठीक है बच्चों, चलिए जी क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कितना गिवन है बेटा? दैट इज गिवन 4,80,000 डिवाइडेड बाय 96,000। कितना आएगा बेटा? 4,80,000 96,000, दैट कम्स टू 5:1। क्वेश्चन खत्म बेटे, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी डन। 6 नंबर क्वेश्चन। चलो बच्चों करते जाओ बच्चों क्वेश्चन आज। चलिए जी एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए जी लिखिए, करंट लायबिलिटीज रुपीज 1,50,000। करंट लायबिलिटीज ध्यान से करेंगे, रुपीज 1,50,000। करंट रेशियो 3:1। करंट रेशियो गिवन 3:1। एसिड टेस्ट रेशियो 1:1। एसिड टेस्ट रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 1:1। आपको इस क्वेश्चन में निकालना है बेटा वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। देख लो बेटा कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। कैलकुलेट करंट एसेट्स
क्विक एसेट्स और क्या निकालना है बच्चों, इन्वेंट्री। ठीक है जी, डन है, नोट डन। चलिए अब देखो बेटे, क्वेश्चन में दे रखा है करंट रेशियो और करंट लायबिलिटीज। तो इससे अगर आप इसकी करेंगे बेटे कैलकुलेशन, इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, इन दोनों से आप निकाल सकते हो बेटे करंट एसेट्स। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं बच्चों, करना शुरू करेंगे बेटे आंसर इसका। दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन, 2 बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों आपके सीबीएसई बोर्ड। चलिए आंसर, करंट रेशियो क्या होता है बच्चों, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये होता है। चलिए करंट रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 3:1 ऐसे लिख सकते हैं, गिवन करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा आपका 1 लाख। इसका मतलब करंट एसेट कितना आ गया बच्चों आपको क्वेश्चन में 4 लाख, यानी पहला आपने सॉल्व कर दिया, यही आपको चाहिए था, ये आपको ऑलरेडी मिल गया। डन, आसान सा है बेटा। चलिए जी बच्चों नेक्स्ट आते हैं बेटे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्विक रेशियो, दे रखा है बच्चों कितना दे रखा है क्विक रेशियो, इसका एसिड टेस्ट रेशियो इज आल्सो नोन एज द क्विक रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू, हाँ क्या होता है बच्चों, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट, कितना गिवन है बेटे 1/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो क्विक एसेट्स इज आएगा बच्चों आपका 1,50,000। लिखने में गड़बड़ है बेटा, बात लिखता हूं बेटा मैं, राइटिंग खराब आती है बेटे। तो क्विक एसेट कितना आ गया बेटा आपका 1 लाख, ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट जो चाहिए थी आपको बेटा, ये भी आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा उसने इन्वेंट्रीज, तो मैंने आपको बताया था क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में 3 का फर्क होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री दे रखा है तो हम इन्वेंट्री मानेंगे बेटे। चलो बच्चों शुरू करो, चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट निकालेंगे आप बच्चों, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट। ठीक है बच्चों, क्विक एसेट कितना था बेटा क्वेश्चन में 1,50,000 इज इक्वल टू कितना दे रखा था बेटा, कितना निकाला था हमने 4,50,000 माइनस, हाँ जी, तो इन्वेंटरीज कितना आ गया बेटा आपके पास, इसको यहां लेके जाएंगे 4,50,000 माइनस 1,50,000 दैट कम्स टू रुपीज। ये थी आपकी बच्चों रिक्वायरमेंट। तो करंट एसेट कितना है बेटा 4,50,000, क्विक एसेट्स 1,50,000 और आपके इन्वेंटरीज कितने आ गए बच्चों, तो इन्वेंटरीज आपके आ गए बेटा 3। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा आपका इसका क्वेश्चन। तो आज हमने बेटे क्या करा, तो आज हमने करा बच्चों पूरा का पूरा क्विक रेशियो, जिसे आप जानते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। उसके बाद हमने सीखा बच्चों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, और मैंने आपको सबसे पहले कराया था बेटा करंट रेशियो। तो अगर इसको मैं फाइनल करूं, उसे रैपअप करूं मैं, तो करंट रेशियो का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से जो आपके 2 पार्ट नहीं आते, जैसे आपको याद रखना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल नेट आता है, और जब आप बात करते हैं इन्वेंट्रीज की तो यहां पे स्टोर एंड स्पेयर्स एंड यूज्ड टूल्स नहीं आता। आइडियल रेशियो 2:1। जब आप क्विक रेशियो निकालना शुरू करते हैं तो आपको निकालने पड़ते हैं क्विक एसेट्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो का क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसेट्स निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स में से 3 चीजें माइनस करनी पड़ेंगी, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी आप करते हैं, माइनस इन्वेंट्रीज, और माइनस करेंगे बच्चों आप एडवांस टैक्सेस।
जैसे ही आपने करा क्विक एसेट्स आया, रेशो आपको पता था, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। इसमें सारे फॉर्मूलाज कवर करे मैंने, 6 क्वेश्चंस कराए और कुछ क्वेश्चन आपको मैं लगातार कराता रहूंगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो करते ही रहें। थैंक यू बच्चों।